देखिए, आज मैं आप लोगों को हिमालय के पार्ट बताने जा रहा हूँ। हिमालय के 2 पार्ट हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण को के श्रेणी में 4 भागों में बाँटा गया है और पूरब से पश्चिम की श्रेणी में भी 4 भागों में बाँटा गया है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा हिमालय कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। म्यांमार में भी कुछ हिस्से हिमालय के पार्ट हैं और हिमालय के ही पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो भी हिमालय का ही पार्ट है, जो कि अंदर दस के फिर समुद्र में उथला हुआ हमको देखने को मिलता है। इसमें पहला पार्ट हिमालय का उत्तर से दक्षिण की श्रेणी में काराकोरम पहला है। दूसरा काराकोरम को हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। इसी में हमारी एक श्रेणी है जो सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम की है। K2 8,611 मीटर की ऊंचाई है उसकी। उसके बाद आता है महान हिमालय। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों बर्फ से सदैव ढके रहते हैं, जिसमें ग्लेशियरों का निर्माण होता है। इसमें हमको काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर का भी निर्माण हमको देखने को मिलता है। महान हिमालय के बाद आता है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में हमको उसमें सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट उसी के अगल बगल एक और पर्वत है जिसका नाम है धौलागिरी, और सबसे लास्ट में जिसको हम पाद हिमालय भी कहते हैं, सबसे अंत में है और सबसे स्थलीय पॉइंट को वह निर्धारण करता है। और इसी में तराई क्षेत्रों में ये नेपाल भी स्थित है, उत्तर प्रदेश भी स्थित है, उत्तराखंड भी स्थित है और हिमाचल प्रदेश भी स्थित है। और इसमें इसके तराई के क्षेत्रों को हम तराई के भागों को, जो तराई का भाग है उसको हम वहां के क्षेत्रों को हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे दून के बेसिस में देहरादून हो गया और इसमें देहरादून और द्वार के नाम से जानते हैं। हरिद्वार जैसे इसका एक एग्जाम्पल है और देहरादून दूसरा एग्जाम्पल है। इस प्रकार से 4 भागों में इनको बांटा गया है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। काराकोरम में सबसे ठंडा प्रदेश ट्रांस नामक प्रदेश है, जहां का तापमान माइनस में भी होता है और सबसे ज्यादा ठंडी प्रदेश होती है। वहां पर हमारे सैनिक उतने कम तापमान में काम करते हैं, जिनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद और इसी में आता है सियाचिन ग्लेशियर। महान हिमालय और काराकोरम हिमालय ये दोनों पूरे साल बर्फ से ढके होते हैं। और उसके बाद मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय की श्रेणियों में बहुत सारे पर्वत हैं और इसमें बहुत सारे दर्रे भी हैं। दर्रे किसी और दिन हम आपको बताएंगे। पूरे भारत में बहुत सारे दर्रे हैं। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के उसके तराई क्षेत्रों को दो प्रकार से हम जानते हैं। पश्चिम और पूर्व के क्षेत्रों को बांटा गया है, जिसमें द्वार और दून का प्रदेश होता है। जैसे हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करती है और वहां पर उसका नाम गंगा नदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रदेशों की बात की जा रही है, जिसमें हम क्या जानते हैं कि उनके तराई क्षेत्रों को दून या द्वार कहते हैं। फिर उसके बाद ये तो आपका हो गया उत्तर से दक्षिण। अब ये हो गया पश्चिम से पूरब। इनको भी 4 पार्टों में बांटा गया है। कश्मीर से हम देखते हैं सतलज नदी के भाग को, इतनी दूरी को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद सतलज नदी से काली नदी के बीच को इतने भाग को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय में एक नदी सबसे लास्ट पूरब साइड में एक नदी काली नदी बहती है। काली नदी ही भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण भी करती है। उसके बाद नेपाल के पूरे क्षेत्रों में जो हमको देखने को मिलता है वह है नेपाल हिमालय। यानी नेपाल के बीच के जो उत्तर से दक्षिण के पॉइंट को हम देखते हैं, पूरब से पश्चिम के पॉइंट को देखते हैं। इसके बीच के पूरब से पश्चिम के पॉइंट में काली नदी से तीस्ता नदी, जो तीस्ता नदी है सिक्किम में बहती है, इनके बीच के
भाग को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीस्ता नदी से म्यांमार तक के क्षेत्रों को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। जो कि आप ये रहे हिमालय के पार्ट। आगे और भी हम बताएंगे, जिसमें इसके बाद हम अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को बताएंगे, जिसमें इस साइड में आपका हिमालय पर्वतों का सबसे पुराना पर्वत है, जिसको अरावली पर्वत कहते हैं। इधर हमको देखने को मिलेगा जिसको विंध्याचल पर्वत कहते हैं। उसके नीचे ये घाटी मिलती है। उस घाटी के बाद एक और हमको मिलता है, एक और पर्वत देखने को मिलता है। इधर के पर्वत को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इधर के पर्वतों को हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसमें बहुत सारे पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। इधर भी बहुत सारे पर्वत हैं, इलायची की पहाड़ियां हैं, काराकोरम की पहाड़ियां हैं, फिर उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, पलनी की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां हमको देखने को मिलेंगी। और इन सारी चीजों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।